यस विंडो बंद कर दो। देखो बेटा, इसमें पदबंध के ना, ये किसी बुक से है ना, पूरा पीडीएफ बनाया हुआ है। अब आते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे। देखो इसमें क्या कर रखा है बेटा, एक्सरसाइज में ना, इसमें पेन से अंडरलाइन है, और वो जो अंडरलाइन किया हुआ है वो किसी ने पेन से ही कर रखा है। और इसमें मुझे एग्जाम्पल कुछ अच्छे लगे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब आते हैं हम ये इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अब ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये पेन से कर रखे हैं किसी ने, तो आप प्लीज इन अंडरलाइन जो कर रखे हैं, कईयों में इसमें अंडरलाइन सही नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एक एक को अभी डिस्कस करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि अंडरलाइन कहाँ गलत है, उसको आपको ठीक कर लेना है। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। हाँ अर्नव रीड करो, क्या है फटाफट। यस मैम। शरारती बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। हम क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्यों है पहले बताओ। मैम इसमें क्योंकि इसमें कार्य भी हो रहा है। करते रहते हैं, ये है तक अंडरलाइन होना चाहिए था। इसको प्लीज आप ध्यान से, अगर आपने इसका प्रिंट लिया है या आप अपने उस पर डिवाइस पर अगर आप कर रहे हैं, तो प्लीज इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये करते रहते हैं, है तक ये अंडरलाइन होना चाहिए, ये रहते तक ये अंडरलाइन कर रखा है। अब ये कौन सा पदबंध हुआ, मैंने आपको सिंपल मैम सा तो क्रिया हो बता गया तो। रखा है क्रिया। तो फिर अर्नव पहले गलत क्यों बोला बोला आपने। मैम वो अंडरलाइन देके कंफ्यूज हो गया। आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि या तो ये वर्कशीट आप पूरी हम डिस्कस कर लेते हैं, बता देंगे आपको कि कहाँ कहाँ अंडरलाइन होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। हम ये किसी करते रहते हैं तक क्यों होना चाहिए था। हाँ करते रहते हैं, क्योंकि है भी क्रिया है। आई चीज आपको समझ में हम तो है। रहते हैं तक होता तो गलत होता फिर, मतलब सॉरी, लाइक अगर इफ रहते तक ही होता तो गलत होता, मतलब पूरा लाइक इट क्योंकि वाज। पदबंध में दो और दो से अधिक पदों को मिलाकर पदबंध होता है बेटा। पदबंध की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, पहले तो मुझे बताओ पदबंध की डेफिनेशन पढ़ी है आपने। यस मैम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पदबंध में केवल दो ही वर्ड्स नहीं होते, दो और दो से अधिक पद होते हैं पदबंध में। ठीक है, तो ये रहते हैं, ये पूरा क्रिया पदबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए है तक अंडरलाइन होना चाहिए था, जो नहीं है। तो आपको ये अंडरलाइन की हुई चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। आप उस सेंटेंस से खुद अपने हिसाब से काफी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो सेंटेंस है, शरारती बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ, अब अगर बताओ ये कुछ ना कुछ तक अंडरलाइन होता, तो ये कौन सा पदबंध होता। क्रिया विशेषण। मैम ये क्रिया विशेषण बन जाता। क्यों होता क्रिया विशेषण। क्योंकि विशेषण कुछ ना कुछ हो जाता और करते रहते क्रिया हो जाता। मैम क्रिया, हाँ कुछ ना कुछ और शरारती विशेषण हो जाता ना बच्चों के लिए। सोच प्रेशा, अगर ये सेंटेंस में यहां तक अंडरलाइन होता, शरारती बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ, लास्ट वर्ड कुछ तक जाता, तो ये किस विशेषण, विशेषण ओनली विशेषण, सिर्फ विशेषण। विशेषण। हम सर्वनाम। मैम मुझे मैम सर्वनाम मैम, क्योंकि विशेषता पूरी नहीं बताएगा, अंडरलाइन पूरा नहीं है। सर्वनाम बेटा कुछ है तो ये कहां तक, ये कुछ क्या होता है आपका, मैंने क्या बता रखा है आपको कि आपको पदबंध में जो अंतिम पद जहां तक बोलने वाला बोल रहा है, उस लास्ट वर्ड को आपको पिक करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो व्याकरण की कौन सी इकाई की ओर इशारा कर रहा है। वो संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, वो सर्वनाम की ओर इशारा कर रहा है, वो क्रिया की ओर बता रहा है, या क्रिया विशेषण की ओर इशारा कर रहा है। अब अगर कुछ तक अंडरलाइन होता तो कुछ सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत जाता। आई चीज समझ में। Yes, अंतिम पद पदबंध में मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। Am I clear? यस मैम। यस मैम। विदेश जाते समय मोहन, बस मोहन तक ही अंडरलाइन होना चाहिए था, ये की तक अंडरलाइन नहीं होगा, क्योंकि की कोई उसमें नहीं आ रहा है। यस व्याकरण की कोई की, तो सिर्फ ये होता विदेश जाते समय मोहन की आंखें भर आई। कौन सा पदबंध हुआ फिर प्रेषा, क्या हुआ मैम संज्ञा पदबंध।
संज्ञा पदबंध, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है मोहन। नेक्स्ट है मोहन भागते भागते हाफ गया। बताइए। मैम क्रिया। मैम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्यों? अब मैम पर यहाँ पर तो एक ही पद है, मतलब पदबंध में तो दो पद होते हैं, तो एक यहाँ पर तो एक ही पद है पर भागते भागते। बिल्कुल, इसमें कुछ सेंटेंस में इसमें गड़बड़ है, इसमें पदबंध एप्रोप्रिएट नहीं दे रखे हैं, कुछ सेंटेंस में इसमें गड़बड़ कर रखी है वर्कशीट में, ठीक है, इसलिए आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बात नहीं। लेकिन किस पद पर जाएगा? मैम क्रिया विशेषण। बोलो। क्रिया क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, बाजार की सभी दुकानों को सजा दिया गया है। अब सजा दिया गया कौन सा पदबंध हो गया शौर्य जैन? वेरी गुड, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट, सस्ता मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पर सभी चाहते हैं। तनुजी। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। यस मैम। क्या कह रहे बेटा? मैम वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जस्ट अ मिनट, 5 मिनट। मैं अभी दूसरे से डिवाइस से स्विच ऑन कर रही हूँ, एक्चुअली इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है जिससे मैंने अभी कर रखा है। जस्ट अ मिनट। Now am I audible बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ बेटा, जस्ट अ सेकेंड। आप इस चीज से कंफ्यूज मत हो कि उसमें सेंटेंस में अंडरलाइन सही नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको अपने हिसाब से देखो ना, कहाँ दिक्कत है, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सस्ता सुंदर टिकाऊ घर सभी चाहते हैं, बताओ कौन सा इसमें पदबंध हुआ? मैम विशेषण। मैम विशेषण। विशेषण। और अगर ये घर तक अंडरलाइन होता तो कौन सा पदबंध होता? संज्ञा। मैम संज्ञा। बिल्कुल सही है, संज्ञा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बाहर से आए छात्रों में से कुछ शरारती हैं, कौन सा पदबंध है ये? प्रणति। सर्वनाम। सर्वनाम है, बिल्कुल ठीक है। और मैम अगेन यू आर नॉट ऑडिबल। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। अगर बात थोड़ी ना है, कौन कर? मैम यू आर नॉट ऑडिबल एंड योर बताओ। वॉइस इज ब्रेकिंग।
बच्चा एक कॉल आ गया था, क्या करूं, एक मुसीबत से पीछा छूटता है दूसरी आ जाती है। बड़ी मुश्किल से स्विच किया था दूसरे से, फिर इस पे कॉल आ गया। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मैम अभी भी कट रही है बीच में। अभी भी कट रही है? नहीं बच्चा नहीं क्या नहीं मैम, अब तो क्लियर है, प्रॉपर है अब तो। मैम इट्स नहीं क्लियर मैम, अब क्लियर है। अच्छा ठीक है बेटा। तो बेटा एक तो आप है ना बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि इसमें अंडरलाइन कुछ किया हुआ है। ये वर्कशीट एक्चुअली हम लोगों का एक टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, हिंदी टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है जिसमें ओवरऑल जयपुर के सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो उसमें ये वर्कशीट्स आती रहती हैं। मुझे ये वर्कशीट थोड़ी अच्छी लगी, मैंने ऊपर से देखी तो मुझे लगा मुझे अपने बच्चों से शेयर करनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने शेयर कर दिया। अब इसमें ये कुछ ये जो है ये अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये कुछ तो वैसे अंडरलाइन है और कुछ किसी ने पेन से किए हैं, तो वो अंडरलाइन सही नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने हिसाब से अंडरलाइन करके देखो कि अगर ये यहाँ तक होता तो कौन सा पदबंध होता, अगर ये यहाँ तक होता तो कौन सा पदबंध होता। आप अपने हिसाब से उस सेंटेंस में प्रैक्टिस करिए बेटा, बजाय कंफ्यूज होने की। अब बताइए ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बाहर बेढप सा मिट्टी का एक बर्तन था। मैम संध्या। संज्ञा पदबंध। संज्ञा। वेरी गुड, संज्ञा पदबंध। आप तो ये ध्यान रखो बेटा, जो अंडरलाइन किया हुआ होता है ना उसका लास्ट वर्ड पिक करो, और कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट वर्ड को पिक कर लो और उसको आइडेंटिफाई कर लो कि वो व्याकरण की कौन सी इकाई की ओर इशारा कर रहा है। वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। आपने वो आइडेंटिफिकेशन अगर आपने सीख लिया, आप कभी भी पदबंध गड़बड़ नहीं करोगे और कभी भी पदबंध में मार्क्स आपके नहीं लूज आप करोगे। ये ध्यान रखो बस। नेक्स्ट Okay, देखिए, ma'am. लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। अब बताओ, इसमें बताओ मुझे, ये बताएगी प्रशा, तुम बताओ। प्रशा, Yes, ma'am. हाँ प्रशा बोलो बेटा। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। मैम क्रिया विशेषण। वेरी गुड, क्रिया विशेषण। क्योंकि घूमने लगे ये आपका क्रिया हो गया। घूमने का तरीका क्या था? टोलियां बना बनाकर। टोलियों का मतलब होता है बेटा ग्रुप्स। ग्रुप्स। तो ये क्रिया Yes, ma'am. विशेषण। अब मुझे ये बताओ, ध्रुव बताएगा आप, यदि बेटा ये मैदान तक अंडरलाइन होता तो कौन सा पदबंध होता? मैम संज्ञा पदबंध। वेरी गुड, संज्ञा पदबंध। फिर बच्चा आप आंसर्स मुझे गलत लिख के क्यों भेज रहे थे सारे? ध्रुव तुझे जब मैंने तुम्हारे आंसर देखे तो मुझे एक बार तो मेरा बीपी हाई हो गया कि ये क्लास के सबसे अच्छे बच्चे की अगर ये हालत है तो फिर और बच्चे तो पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, भगवान ही जाने। फिर तो जब आप इतना अच्छे से आपको पता है हर चीज बेटा। एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेंटेंस देखते तुरंत आंसर लिख देते हो। अरे पहले देखो तो सही उसमें क्या चीज पूछ रहा है, उसको आइडेंटिफाई तो करो, क्वेश्चन को थोड़ा टाइम तो दो यार। सबके सब घोड़े पर सवार हो जाते हो तुम, क्वेश्चन आते ही इसके ऊपर सवारी करने लग जाते हो। अरे उसको समझ तो, थोड़ा समझ तो लो भाई। नेक्स्ट देखिए, मोहन। अब ये भी अंडरलाइन गलत है, पर तक तो अंडरलाइन होना ही नहीं चाहिए था ये। मैम पर तक कर दिया फिर भी तो चलेगा ना, मतलब वीकेंड कर सकते हैं पर तक भी। कर दिया वैसे पर तक नहीं होता, ये थोड़ा सा ठीक है। कर दिया तो चलो हम इसको इसी तरीके से ले लेते हैं। बताओ अब कौन सा है इसमें? तो तुम तुरंत पकड़ लोगे इसलिए तुमको ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमको आज से आंसर। हम अगर जल्दी से छत पे होता तो फिर संज्ञा होता ना, मतलब हाँ। है ना। बताइए कौन सा है इसमें? मोहन जल्दी से छत पर पहुंच गया। सर्वनाम। क्यों है सर्वनाम? मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम जीरो से स्टार्ट होके वापस जीरो पे ही तुम्हारी सुई क्यों अटक जाती है। हम पर तो सर्वनाम होता है। पर सर्वनाम होता है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले ना मेरी क्लास का एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ने भी मुझे एक सर्वनाम नया इन्वेंट करके बताया था। आपको बताऊं क्या बताया उसने मुझे? सर्वनाम की सर्वनाम होता है।
कंजक्शन होता है। एग्जाम आने से पहले मैंने ना हार्ट अटैक आ मैम जाएगा क्रिया मुझे। विशेषण। मैम हाँ, विशेषण। क्रिया विशेषण है। क्यों है क्रिया विशेषण? मैम मैम क्या स्थान क्या बताया हुआ है। मैम स्थान और Very क्रिया good. दोनों हो रही है, छत पर पहुंच गया। हाँ, स्थान बता दिया। ये क्रिया विशेषण में भी स्थानवाचक के उसमें आ गया ये। अब वैसे क्वेश्चन था कि पर तक क्यों नहीं कर सकते, लाइक बेटा रीजन क्या कर है? ले तू पर। नहीं एक मतलब बार तक कर ले। कर क्यों नहीं सकते, लाइक कोई रीजन होता है ना कि कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। कोई रीजन नहीं है। आप छत पर जहां तक आपने यहाँ देख रहे हो अंडरलाइन, ठीक है, वहां तक अंडरलाइन हुआ होगा, कोई बात नहीं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज गुड। बस कर तो क्यों नहीं सकते बेटा? अंडरलाइन किया हुआ तो कहीं तक भी आ सकता है। पदबंध है, पदबंध में तो दो और दो से अधिक पद ही आएंगे आपके। अब ओके आप कितना उसको जाके क्लिक करते हो, कहां तक पहुंचते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, सभी बच्चे मिलकर मैदान में खेल रहे हैं। मैम ये तो अब तो क्रिया ये बहुत सिंपल है, ये तो क्रिया। क्रियापद पद है। अब अगर ये यहां तक होता, हाँ, सभी बच्चे मिलकर मैदान, तो कौन सा होता? संज्ञा। संज्ञा। नेक्स्ट देखो, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, कौन सा पदबंध है? क्रिया। मैम क्रिया। सॉरी क्रिया पदबंध है, बिल्कुल ठीक है। मैम, हाँ जी, अगर लास्ट सेंटेंस में मैदान में खेल रहे ये अंडरलाइन होता तो फिर क्या होता? खेल रहे हैं भी अंडरलाइन होता बेटा, क्योंकि है भी क्रिया है। हाँ, तो अगर मैदान किसी में खेल सेंटेंस रहे हैं में पूरा होता फिर क्या होता? तो मैदान में खेल रहे हैं तो भी ये कौन सा पदबंध में जाता भाई? क्रिया। बोलो। क्रिया ही। क्रिया पदबंध ही रहता, क्योंकि अंतिम पद इसका खेल रहे हैं क्रिया ही है, एक्शन वर्ड ही है बेटा, ओके तो क्रिया पदबंध ही जाता। आप अंतिम पद को देखोगे बेटा, अंतिम पद यानी कि एंड वाला वर्ड, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। देखो बेटा, केवल बीच बीच में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पदबंध पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्रिया विशेषण या आपका जो है क्रिया विशेषण के भेद नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसमें अंडरलाइन चीज गलत है, क्योंकि ये पूरा अप्रोप्रिएट पदबंध नहीं है। तो हम यहां तक इसको अंडरलाइन मानते हैं, बीच बीच में लहरों। अब बताओ, लहरों तक अंडरलाइन होता तो ये कौन सा पदबंध होता? संज्ञा पदबंध। संज्ञा। संज्ञा पदबंध, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मेरी बहन की, इसमें भी गलत है, की तक अंडरलाइन नहीं होता है, ये होता सहेली तक अंडरलाइन। मैम अंडरलाइन संज्ञा वापस। तो संज्ञा पदबंध होता, बिल्कुल। वाचक नहीं बेटा, संज्ञा पदबंध, वाचक कुछ नहीं होता संज्ञा में। कहां कहां से वाचक शब्द ले आते हो तुम लोग? कैमरा सिर्फ अर्नब मेहता का ऑन है, बाकी सब जो है ऑफ करके बैठे हुए हैं। आई डोंट नो, इतने शर्म आ रही है क्या? नेटवर्क इशू के कारण था कि नेटवर्क इशू हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा बंद कर देता हूँ फिर। यस अच्छा। मैम, मेरी भी लाइट चली गई थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, पिताजी को सामने देखकर मैं, बताओ कौन सा पदबंध है? सर्वनाम। जोर से बोलो बेटा। संज्ञा। ये संज्ञा जो बोल रहा है ना, सच में मैं ना अब अच्छे वाले तुम्हें भजन सुनाने वाली हूँ। मैम सर्वनाम। सर्वनाम होगा। ये संज्ञा कौन बोला? मैं जो है वो सर्वनाम है बेटा। मैं, Yes, ma'am. हम, तुम, उनका, उन्होंने, मुझे, मेरा, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट देखो, लाल साड़ी वाली एक महिला अचानक कार्यक्रम से गायब हो गई, बताओ कौन सा पदबंध है इसमें? धनुषी बताइए। मैम विशेषण। धनुषी मैम विशेषण। विशेषण है, बिल्कुल सही। और अगर महिला तक अंडरलाइन होता तो कौन सा पदबंध होता? संज्ञा। या और अगर ये होता एक महिला अचानक, ये अंडरलाइन होता तो कौन सा पदबंध होता? क्रिया। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, वेरी गुड। तो ये प्रशा की क्रिया विशेषण के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है, वेरी गुड बेटा। और आप में से कुछ बच्चों की कमजोरी है, एक तो क्रिया विशेषण और एक विशेषण। ये जो है राहु केतु है कुछ बच्चों की कुंडली में, जो हमेशा गड़बड़ करते हैं ये।
तो बेटा क्रिया विशेषण और विशेषण पे बहुत अच्छी कमांड करो, क्योंकि अक्सर गलतियां इन्हीं पदबंधों में आपसे होंगी। और एक भाई सर्वनाम अच्छे से समझ लो, सर्वनाम क्या क्या होते हैं। क्या सर्वनाम है? कुछ सर्वनाम है, ठीक है, ये सर्वनाम है आपके मैं, तुम, हमारा, हमें, मुझे, उनको, उन्होंने। नाउ नेक्स्ट, मोहन के पिताजी ने खाना नहीं खाया। अब इसमें भी ने तक नहीं अंडरलाइन होना चाहिए था। अगर मान लो ये सिर्फ इतना ही अंडरलाइन होता मोहन, वैसे तो ये अप्रोप्रिएट ही नहीं है पदबंध के अकॉर्डिंग। यस मैम। ये पदबंध के अकॉर्डिंग है ही नहीं। हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। बच्चा रोता रोता सो गया है। बताइए कौन सा पदबंध है? प्रिशा नहीं बोलेगी, प्रिशा नहीं बोलेगी। मैम क्रिया विशेषण। वेरी गुड, क्रिया विशेषण है ये, बिल्कुल सही। मैम ये विशेषण कहाँ पर है? रोते रोते। तो फिर क्रिया क्या हुआ फिर अगर? अच्छा सो गया, ओके। हो गया। बेटा मेरा डेटा कंप्लीट हो गया अभी, तो इसलिए बीच बीच में गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा। चलो वैसे भी 5 मिनट ही रह गए। आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए मैम बेटा। जब सो गया अंडरलाइन नहीं है तो फिर उसको अपन क्रिया काउंट क्यों कर रहे हैं? जब विशेषण ही है तो विशेषण। बोलिए बेटा। मैम कैन यू हियर आवाज मी? नहीं आई मुझे आपकी। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? अर्णव, कैन यू हियर मी? यस मैम, कैन यू हियर मी? बेटा मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, मेरे पार्ट पे भी प्रॉब्लम हो रही है। Am I audible? यस मैम, यू ऑडिबल। यस मैम यू आर ऑडिबल। Yes, ma'am. You're a. आप जो भी पूछना है बेटा आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स करिएगा बेटा, अभी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हम फटाफट ये Ma'am, can you hear me? यस बेटा बिल्कुल। तनुश्री जब बीच में मैंने पूछा तो आप तरफ भी शायद प्रॉब्लम हो रही है, मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो क्या रही है। मैम? आपकी आवाज में सुन नहीं पा रही हूँ तनुश्री। मैम आपकी भी नहीं आ रही। ओके मैम बेटा आपकी थोड़ा आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ओके मैम what? मैम you are not मैम हम at all. आ रहे हैं आपको। I think I should send her a chat so that she can understand what I'm saying. Hello ma'am. Ma'am, can you hear me? क्लास फाइंड अप कर रही हूँ अपनी। Oh, okay. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you, मैम। Thank you ma'am.